Good morning students, how are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject English grammar topic number 10 and the topic name is the conjunctions. आज हम conjunctions के बारे में पढ़ेंगे. What is the conjunction? Conjunction और connective are same. Conjunction या connective दोनों एक ही जैसे होते हैं. तो let me start the reading. A conjunction is a word which is used to join words or sentences टुगेदर. अब कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वह शब्द होते हैं जो किसी वर्ड यानी शब्द को आपस में जोड़ने में या फिर किसी वाक्यों को आपस में जोड़ने में यूज में लिए जाते हैं. लाइक दिस टाइप. फर्स्ट सेंटेंस इज हियर. फर्स्ट लुक आई एट टॉम एंड मैरी. टॉम और मैरी को देखो. तो एंड व्हाट इज हियर? एंड इज अ कंजक्शन. यहाँ पर इन दोनों को नाउन को जोड़ने के लिए हमने किस कंजक्शन का यूज़ किया है? एंड का. दिस इज ए कंजक्शन. टॉम इज जंपिंग एंड मैरी इज स्कीपिंग. टॉम कूद रहा है और मैरी क्या कर रही है? छलांग लगा रही है, स्कीपिंग कर रही है, यानी वो कूद रही है, वो भी जंपिंग और स्कीपिंग. तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों सेंटेंस को, टॉम इज जंपिंग, मैरी इज स्कीपिंग, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? एंड का यूज़ किया. दिस इज ए कंजक्शन. इज टॉम जंपिंग और स्कीपिंग. क्या टॉम कूद रहा है या फिर उछल रहा है? और भी क्या है यहाँ पर? कंजक्शन है या. इसका मीन्स क्या होता है? या. और मीन्स या. दिस इज ऑल्सो ए कंजक्शन वर्ड. टॉम इज अ बॉय बट मैरी इज ए गर्ल. टॉम एक लड़का है लेकिन मैरी क्या है? एक लड़की है. तो बट, लेकिन, तो यहाँ पे व्हाट इज दिस? दिस इज ए कंजक्शन. यहाँ पे जो भी सारे कलरफुल प्रिंट है वो सब कंजक्शन है. और एंड और बट, बिकॉज, ये सब क्या है? कंजक्शन वर्ड है. तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दो सेंटेंस को जोड़ने में या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ने में हम इनका यूज़ करते हैं. मैरी कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज शी इज़ इल. मैरी आज स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्या है? कंजक्शन. शी इज़ इल क्योंकि वह बीमार है ना. तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए कंजक्शन वर्ड. वी विल यूज दिस कंजक्शन वर्ड फॉर द जॉइन दिस टू सेंटेंसेज. हम क्या करेंगे? इन कंजक्शन वर्ड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? हम दो सेंटेंस को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने में करते हैं. फोर्थ सेंटेंस. मैरी सिस्टर इज 6 years ओल्ड. मैरी की सिस्टर है वो 6 वर्ष की है. एंड शी गोज टू स्कूल एवरी डे. तो क्या करती है? वो रोजाना स्कूल जाती है. तो एंड व्हाट इज दिस हियर? ये एंड क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है. दिस इज ऑल्सो ए कंजक्शंस. बी. इन दीज सेंटेंसेज द कंजक्शंस आर प्रिंटेड इन कलर. यहाँ पर सम सेंटेंसेज आर गिविंग यू फॉर द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द ऑल प्रिंटेड वर्ड इज कंजक्शन. यहाँ पे जो भी प्रिंटेड वर्ड है, कलरफुल प्रिंटेड है, वो क्या है? सब कंजक्शन है. जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, वाइल, इफ, अल्दो, अनलेस, सिंस, दैट, ये सब क्या है? कंजक्शन वर्ड है जो कि हम आज इन सेंटेंस में पढ़ेंगे. दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रेड एंड बटर. वे ब्रेड और बटर के यानी रोटी और मक्खन के बहुत शौकीन है. फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है? शौकीन. तो ब्रेड और बटर इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? एंड का. दिस इज ए कंजक्शन वर्ड. वी वेंट टू कश्मीर एंड हैड अ स्प्लेंडेड टाइम. हम कश्मीर गए थे और हमने शानदार समय बिताया. वहाँ पर हमने क्या किया? बहुत शानदार समय बिताया. आइस इज कोल्ड बट फायर इज हॉट. आइस यानी बर्फ ठंडा होता है, बट फायर इज हॉट, लेकिन आग कैसी होती है? गर्म. तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? बट का. ये कंजक्शन है लेकिन. इसका मतलब क्या होता है? लेकिन. आई लाइक टॉनी बिकॉज ही इज़ ऑलवेज चीयरफुल. मैं टॉनी को पसंद करता हूँ क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है. बिकॉज क्या है? यहाँ पे एक कंजक्शन है और इसका मीन्स क्या होता है? क्योंकि. तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? बिकॉज का. 5 नंबर. मेक है वाइल द सन शाइन्स. यानी मेक है यानी क्या करो? उसमें घास बनाते रहो जब तक कि सन शाइन यानी जब तक सूरज चमक रहा है तब तक क्या होती है? घास लहराती रहती है. वाइल यानी जबकि. वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि. और ये क्या है? एक कंजक्शन है. वी शैल नॉट प्ले द मैच इफ़ इट रेन्स. हम वहाँ पर मैच नहीं खेल पाएंगे अगर बारिश होती रही तो ना. इफ़ क्या है? व्हाट इज दिस? इफ़ यानी यदि. यदि ये क्या है? एक कंजक्शन है. इफ़. ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्क हार्ड. वह फेल हो गया यद्यपि उसने मेहनत की थी. उसने मेहनत की फिर भी क्या हो गया था? वो फेल हो गया. यद्यपि. ऑल्दो मीन्स क्या होता है? हालांकि या फिर यद्यपि. दिस इज ऑल्सो ए कंजक्शन.
नाउ 8 नंबर, यू विल नॉट कैच द ट्रेन अनलेस यू वॉक फास्ट। तुम अपनी ट्रेन नहीं पकड़ सकोगे जब तक कि तुम तेज़ नहीं चलोगे। अगर तुम इस तरह से धीरे चलोगे तो क्या होगा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इसमें सेंटेंस को दोनों को जोड़ने के लिए अनलेस यानी जब तक, ये अनलेस क्या है, एक कंजक्शन है। यू विल नॉट कैच द ट्रेन, तुम अपनी ट्रेन नहीं पकड़ सकोगे जब तक कि तुम तेज़ नहीं चलोगे। वी हैव नॉट सीन हर सिंस शी वॉज मैरिड, हमने उसको जब से उसकी शादी हुई तब से हमने उसको नहीं देखा। तो सिंस यानी जब से, हमने हैव नॉट सीन हर, हमने उसे नहीं देखा। सिंस यानी जब से, शी वॉज मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है। सिंस यानी क्या है, जब से। और व्हाट इज दिस, दिस इज ए कंजक्शन वर्ड। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया, सिंस का। नाउ 10 नंबर, आई टोल्ड हर प्लेनली दैट आई वुड नॉट ड्रिंक वाइन, मैंने उसको सीधा कह दिया कि मैं वाइन यानी शराब नहीं पीता हूँ। दैट मीन्स की, दिस इज ऑल्सो ए कंजक्शन वर्ड। की, इसका मतलब क्या होता है की। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, की, और जिसको इंग्लिश में दैट कहते हैं। ओके, द यूज़ ऑफ कंजक्शंस। अब कंजक्शंस का यूज़ हम कैसे करते हैं, लेट वी स्टार्ट। कंजक्शंस आर यूज फॉर ज्वाइनिंग वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंसेज। स्टडी द फॉलोइंग। अब कंजक्शंस का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम कंजक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग एंड। अब एंड का यूज़ करते हुए हम कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को। आई शैल गो टू बाजार, आई शैल ब्रिंग यू स्वीट्स, यानी मैं बाजार जाता हूँ, जाऊँगा और तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँगा, मिठाई लेकर आऊँगा। तो इसमें क्या है, आई शैल गो टू बाजार एंड ब्रिंग यू स्वीट्स, मैं बाजार जाऊँगा और तुम्हारे लिए मिठाई लाऊँगा। तो इसमें जो दोनों सेंटेंस थे उनको हमने किससे जोड़ा है, एंड से। तो एंड कंजक्शन का यूज़ करके हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक कर दिया है। अब इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, ही सेल मैंगोज ही सेल्स ऑरेंजेस। वो क्या करता है, ही सेल्स मैंगोज, वह आम बेचता है और वह ऑरेंज यानी संतरे बेचता है। तो अब इन दोनों सेंटेंस को हमको एक करना है, तो हम किसका, एंड का यूज़ करेंगे। एंड कंजक्शन है लाइक दिस टाइप, ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तो इन दोनों सेंटेंस को एक कर दिया हमने, वो आम बेचता है और संतरे भी बेचता है। बाय यूजिंग बट। अब यहाँ पे नया कंजक्शन है, वर्ड है बट। बट का यूज़ कैसे करेंगे हम सेंटेंस को जोड़ने में। अनिल गोज़ टू स्कूल, आशा स्टेज एट होम, यानी अनिल स्कूल जाता है और आशा घर पर रहती है। तो इनको जोड़ेंगे किसके, बट कंजक्शन का यूज़ करते हुए इनको जोड़ना है। अनिल गोज़ टू स्कूल बट आशा स्टेज एट होम, अनिल स्कूल जाता है लेकिन आशा घर पर रहती है। तो बट का यूज़ किया है, ये क्या है, कंजक्शन है। इसको हमने इस सेंटेंस के बाद में लगाया है और इस सेकेंड सेंटेंस के पहले लगाया है। तो दोनों सेंटेंस एक हो गया है। सेकेंड, रमन वर्क हार्ड ही डिड नॉट विन द प्राइज़, यानी रमन ने मेहनत की लेकिन क्या हुआ, फिर भी वो जीत नहीं पाया। रमन वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट विन द प्राइज़। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया है, इसको जोड़ने में बट का, यानी उसने मेहनत की लेकिन वह जीत नहीं पाया। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंड और बट का। अब यहाँ पर इनका बट का और एंड का यूज़ करते हुए हमको ज्वाइन करना है। द फर्स्ट सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये इनको दो सेंटेंस को हमको मैच करना है, मिलाना है, एक करना है। तो इसमें क्या करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो एंड कंजक्शन का यूज़ करते हुए हम द सन हटा देंगे यहाँ से और एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन राइट इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड शी कैन राइट इंग्लिश। तो यहाँ पे एंड का यूज़ हो जाएगा, वह इंग्लिश बोल सकती है और इंग्लिश लिख भी सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन नॉट राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल तो सकती है लेकिन लिख नहीं सकती। तो किसका यूज़ होगा इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बट का। शी कैन स्पीक इंग्लिश बट शी कैन नॉट राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है लेकिन इंग्लिश लिख नहीं सकती। तो बट का यूज़ होगा, बट यहाँ पे कंजक्शन आएगा। नाउ 4 नंबर, लायंस बिलोंग टू द कैट फैमिली। लायंस यानी शेर किससे, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली, उसी तरह से टाइगर भी एक कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना होगा एंड से। लायंस बिलोंग टू द कैट फैमिली एंड टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली। तो एंड का यूज़ होगा यहाँ पे, कौन से कंजक्शन का, एंड का। दे बिगन बैडली, उन्होंने बुरी शुरुआत की। दे एंडेड वेल, लेकिन उन्होंने क्या, अंत बहुत ही अच्छा किया। तो किसका होगा, बट का यूज़ होगा, कौन से कंजक्शन का, बट का। दे बिगन बैडली बट दे एंडेड वेल, उन्होंने शुरुआत बुरी की लेकिन समापन क्या किया, अच्छा किया। तो बट का यूज़ होगा। बाय यूजिंग और एल्स अदरवाइज अनलेस। अब नाउ हियर इज अ न्यू
कंजक्शंस वर्ड और मीन्स या, एल्स यानी अन्य, अदरवाइज यानी अन्यथा या वरना, अनलेस यानी जब तक। तो इनका यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाने। अब एक सेंटेंस को हम इन सब का यूज़ करके कैसे नए तरीके से बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। मेहनत करो नहीं तो क्या हो जाओगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। मेहनत करो या एग्जाम में फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे तुम एग्जाम में। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। मेहनत करो वरना, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा भी होता है, वरना भी, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। अनलेस, अनलेस मीन्स है ना जब तक, यू वर्क हार्ड जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन तब तक तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाओगे। एक्सरसाइज नंबर 2, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज बाय यूजिंग और, एल्स, अदरवाइज एंड अनलेस। अब इन शब्दों को यूज़ करते हुए, इन कंजक्शन वर्ड का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। और यानी या, एल्स यानी अन्य, अदरवाइज यानी वरना और अनलेस यानी जब तक। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन अदरवाइज यू विल नॉट गेट बेटर। तो अदरवाइज का यूज़ होगा, अन्यथा तुम ठीक नहीं होगे। दे मस्ट वॉक क्विकली, वह उनको जल्दी चलना चाहिए। दे विल मिस द ट्रेन, वरना क्या कर देंगे, वो अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे। अदरवाइज यानी वरना वो क्या कर देंगे, अपनी ट्रेन मिस कर देंगे। और अनलेस का यूज भी, अनलेस दे मस्ट वॉक क्विकली, जब तक वो तेज़ चलेंगे, यू विल दे विल मिस द ट्रेन, जब तक तेज़ नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी। शी मस्ट वर्क हार्ड, उनको मेहनत करनी चाहिए। शी विल फेल इन द एग्जामिनेशन। एल्स का यूज़ भी हो सकता है, और का यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे। इस सेंटेंस को हम वैसे ही इनका यूज़ करके बना सकते हैं। ही मस्ट टेल द ट्रूथ, उनको सच बोलना चाहिए। ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, वरना उनको क्या मिलेगी, टीचर से सज़ा मिलेगी। तो अदरवाइज ही विल, अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो क्या मिलेगी, उनको टीचर से सज़ा मिलेगी। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तुमको हमेशा रेगुलरली यानी कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू विल नॉट कीप फिट एंड स्ट्रॉन्ग, जब तक कि तुम अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग नहीं कर लो। यानी अनलेस, यानी जब तक, अनलेस का यूज़ होगा, जब तक तुमको एक्सरसाइज करनी चाहिए हमेशा, जब तक कि तुम अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग नहीं कर लो। बाय यूजिंग सो, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सिंस, यहाँ पर आपको किसका, सो का यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि, एज यानी जैसे, और सिंस यानी जब से। तो ये भी सारे कंजक्शन हैं। दिस इज ऑल्सो कंजक्शन वर्ड्स। इट इज़ रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी बारिश हो रही है तो इसलिए मैं क्या नहीं कर सका, स्कूल नहीं जा सका। अब इसको कैसे बनाएंगे, इट इज़ रेनिंग देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल। इस कंजक्शन का यूज़ करेंगे, बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका, यानी देयरफॉर इसलिए। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बिकॉज क्या है, यहाँ पर एक कंजक्शन है, इसका हमने यूज़ किया है क्योंकि। एज इट इज़ रेनिंग, जैसे कि बरसात हो रही है, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। सिंस इट इज़ रेनिंग, जब से बारिश हो रही है, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। दिस इज ऑल्सो अ कंजक्शन, सिंस, एज, बिकॉज, देयरफॉर, these also conjunction words. Exercise number 3. This is join each pair of sentences by using so, as, therefore, because and since. अब यहाँ पर नए कंजक्शन वर्ड है, सो यानी इसलिए, एज यानी जैसे, देयरफॉर यानी इसलिए, और बिकॉज यानी क्योंकि, और सिंस यानी जब से। तो इनका यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह एग्जाम में फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। रमन वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, रमन को टीचर से सज़ा मिली। ही वॉज इम्प्रूडेंट, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, जिद्दी है और अपने आदेश की अवहेलना करता है। सो उसको टीचर से सज़ा मिली क्योंकि क्या है, बिकॉज ही वॉज इम्प्रूडेंट। सीता इज़ क्राइंग, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, सीता चिल्ला रही थी या रो रही थी क्योंकि उसने क्या कर दिया था, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया था। बिकॉज क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया। शी इज़ लाइक्ड बाय ऑल, वह सबके द्वारा पसंद की जाती है। शी इज़ गुड टेम्पर्ड, वो अच्छे स्वभाव की है। अब शी इज़ लाइक्ड बाय ऑल एज शी इज़ गुड टेम्पर्ड, वो सबसे पसंद की जाती है क्योंकि उसका अच्छा स्वभाव है। अशोक पास्ड इन द फर्स्ट क्लास, अशोक ने फर्स्ट क्लास में पास हुआ। ही हैड वर्कड सो हार्ड, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। क्यों पास हुआ वो,
इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बाय यूजिंग दो, अल्दो, स्टिल। अब यहाँ पे न्यू कंजक्शन वर्ड है दो यानी हालांकि या यद्यपि, और अल्दो मीन्स भी हालांकि होता है, यद्यपि, स्टिल यानी फिर भी। नाउ ही कुड नॉट पास, वह नहीं पास हो सकता। ही ट्राइड ऑफन, उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो ही कुड नॉट पास, अब इसको क्या करेंगे, ही कुड नॉट पास दो ही ट्राइड ऑफन, वह पास नहीं हो सका जबकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी या प्रयास किए थे। ऑफन ट्राइड है ना, उसने बहुत प्रयास किया था। अल्दो ही ट्राइड ऑफन, उसने बहुत, यद्यपि या हालांकि उसने बहुत प्रयास किया, ही कुड नॉट पास, फिर भी वो पास नहीं हो सका। ही ट्राइड ऑफन, उसने बहुत मेहनत प्रयास किया, स्टिल ही कुड नॉट पास, फिर भी वो पास नहीं हो सका। नाउ हियर इज एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज यूजिंग दिस दो, अल्दो एंड स्टिल वर्ड। He failed in the examination although he had worked hard, वह एग्ज़ाम में फेल हो गया जबकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की थी। He old man, the old man is quite happy, वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश है। He is poor, जबकि वह बहुत गरीब है। Though he is poor, the young man is not happy, वह जवान व्यक्ति खुश नहीं है। He is very rich, जबकि वो क्या है, अमीर है। तो क्या होगा यहाँ पे, although he is वेरी रिच, वो खुश नहीं है फिर भी, क्योंकि जबकि वो क्या है, बहुत अमीर है। ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही इंजॉयज़ गुड हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य को इंजॉय करता है, आनंद लेता है। ही इज़ वेरी ओल्ड अल्दो ही इंजॉयज़ गुड हेल्थ, वो बहुत बूढ़ा है फिर भी क्या करता है वो, यद्यपि वो अपने हेल्थ का यानी स्वास्थ्य का आनंद लेता है। सी हैज़ मैनी फॉल्ट्स, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। ऑल हर फ्रेंड्स लव हर, फिर भी उसको बहुत सारे लोग उसको प्यार करते हैं। स्टिल ऑल हर फ्रेंड्स लव हर, उसमें बहुत सारी कमियां हैं फिर भी क्या करते हैं, स्टिल। कौन से कंजक्शन का यूज होगा, स्टिल ऑल हर फ्रेंड्स लव हर, फिर भी उसको सारे दोस्त उससे प्यार करते हैं। नाउ हियर इज 5 एक्सरसाइज नंबर, अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कंजक्शंस दिए हुए हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है इसको देखकर। तो वेरी इजी दिस इज, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक। फर्स्ट, वर्क हार्ड और यू विल फेल। और क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। हरी वॉज प्रेजेंट बट रमा वॉज एबसेंट, हरी प्रेजेंट था लेकिन रमा एबसेंट थी। तो बट क्या है यहाँ पर, कंजक्शन वर्ड है। ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। येट ही इज़ अनहैप्पी, जबकि वो फिर भी वो क्या है, खुश नहीं है। येट क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। ही वर्कड हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है। देयर फॉर ही पास, इसलिए वो क्या हो गया, पास हो गया। तो देयर फॉर क्या यहाँ पे, कंजक्शन है। ही फेल्ड बट हिज ब्रदर पास, वह फेल हो गया लेकिन उसका भाई पास हो गया। तो बट क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। आई शैल नॉट बी सरप्राइज इफ़ ही फेल्स, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि वह फेल हो जाएगा। तो इफ़ क्या है यहाँ पे, कंजक्शन वर्ड। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो बिकॉज क्या यहाँ पे, कंजक्शन वर्ड है। वैन आई वॉज यंग आई एन्जॉयड राइडिंग, जब मैं जवान था तब मैं सवारी करना सवारियों का आनंद लेता था। तो वैन क्या यहाँ पे, कंजक्शन वर्ड है। लेट अस गो टू बेड एज इट इज़ नाउ लेट, चलो हमें बिस्तर में चलना चाहिए, वैसे ही हम लेट हो गए। तो एज क्या है पे, कंजक्शन। यू मस्ट वेट हियर अंटिल आई कम बैक, तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ। तो अंटिल क्या है यहाँ पर, कंजक्शन वर्ड है। ओके, आवर कंजक्शन लेसन इज completed. I hope all of you understood this lesson. You have to do these activities in your grammar notebook. Thank you.